हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिया मल्टी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वीडियोस डाले थे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो 5 ईयर्स के सॉल्वर्ड पेपर से क्वेश्चंस आ रहे थे, जो बार बार रिपीट हो रहे थे। देन वो क्वेश्चंस थे। आज हम वीडियो लेके आए केमिकल पैथोलॉजी के क्वेश्चंस के, जो ये भी 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो MLT के स्टूडेंट हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। देन आप इन क्वेश्चन से स्टडी करोगे, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा। देन आपके इसके नोट्स हैं, PDF वगैरह है, कुछ भी अवेलेबल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। देन आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स हैं एंड स्वीट नोट्स हैं। अगर आपने अभी तक हमारे जो पहले के वीडियो नहीं देखे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उनके बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो क्वेश्चंस देख लीजिए। देन हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्यूम सिस्टम। जो वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है। देन ये इसके जो वेरियस टाइप्स हैं उनके बारे में बताना है। स्टॉपर यानी ब्लू स्टॉपर या फिर लेवेंडर स्टॉपर, ये सब इन सब के बारे में बताना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। और इस बार तो हमने कि ये कौन सी सन के अंदर आया हुआ है, ये सब भी डेट वाइज अच्छे से लिख रखी है, और कितनी बार रिपीट हो चुका है, सब कुछ अच्छे से। आपको इतनी ज़्यादा अच्छे से जानकारी कोई नहीं देगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। डिस्कस द कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज एंड यूरिन सैंपल। राइट इन शॉर्ट द वेरिएशन केमिकल टेस्ट विथ देयर इंटरप्रिपरेशन और प्रीफॉर्म ऑन डोनर्स। ये इसके बारे में, ये ब्लड जो अपना रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। देन इसके अंदर हमें 5-6 क्वेश्चन पुटअप किए गए। तो हम जिस तरीके से जिस क्वेश्चन को करेंगे, जिस भी चीज़ को पहले करेंगे उसको मार्क कर देंगे। फिर हमने ये किया, क्योंकि हम भूल जाते कई बार, हमें पता नहीं होता। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर पहले हमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है कि यूरिन का ब्लड सैंपल कलेक्ट कैसे किया जाता है, वो सब लिखना है। देन नेक्स्ट इसके अंदर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो हमें जो यूरिन को स्टोरेज करने की जो प्रिजर्वेटिव हैं उनके बारे में बताना है। तो 5 प्रिजर्वेटिव होते हैं, और हम इसको यूरिन को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं वो सब लिखना है। देन सैंपल, जो यूरिन का सैंपल होता है उसको किस तरीके से हमें ऐड करना है, किस तरीके से इसको स्टोर कर रख सकते हैं, किस तरीके से उसको जो लेते हैं, ये सब हमें अच्छे से लिखना है। देन नेक्स्ट इसके अंदर पूछा गया सॉर्ट द वेरियस केमिकल टेस्ट, और इसके अंदर केमिकल टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, कितने टेस्ट होते हैं, उनके बारे में एक एक करके लिखना है। देन नेक्स्ट है देयर इंटर प्रिपरेशन परफॉर्म द यूरिन। इस यूरिन की इंटर प्रिपरेशन यानी कि माइक्रोस्कोप के बारे में बताना। इसके अंदर केमिकल एंड माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के बारे में पूछा है, तो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। इसके अंदर हमें एक तो प्रिजर्वेटिव पूछा है, देन कलेक्शन पूछा है, यूरिन सैंपल किस तरीके से कलेक्ट करते हैं वो पूछा है, वेरियस, और इसकी केमिकल माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन, ये सब पूछा है, तो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन हम इसके अंदर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि डिस्क्राइब द केमिकल एंड माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ये आप देख सकते हो कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है यूरिन वाला चैप्टर। हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, अच्छे से एक्सप्लेन, अच्छे से रिवाइज करके जाना। अगर आप अपने नोट्सों से करना चाहे तो और भी अच्छी बात है। देन अगर किसके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो वो आप नीचे टेलीग्राम से अवेलेबल कर लीजिए। देन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जाना, क्योंकि आपको 100% यूरिन वाले में से क्वेश्चन मिलेगा। 5 नंबर का मिले या फिर 20 का मिले, बट मिलेगा ज़रूर। देन नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज CSF क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। देन हम CSF होता क्या है, कहाँ से हमें प्रेजेंट होता है, कहाँ पे किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, ये सब हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि CSF होता क्या है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन इट लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ डिटेल्स। जो हम CSF की लेबोरेटरी के अंदर जो एग्जामिनेशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, कितनी एग्जामिनेशन होती है, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोप, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। CSF का सैंपल कहाँ से लिया जाता है, किस किस नीडल का यूज किया जाता है, कौन सी लंबर वर्टिब्रा के अंदर, कौन सी वर्टिब्रास के अंदर लिया जाता है, ये सब हमें एक्सप्लेन करनी है। देन आप इसको भी देख सकते हो कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो आप यहाँ हमने आपको पहले बता देते, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप अच्छे से स्टडी करके जाना है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम
जो 10 जून को एग्ज़ाम होने वाली है DMLT फर्स्ट ईयर की 22-23 बैच की एग्ज़ाम होने वाले, उसके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो रिमाइंडेड स्टूडेंट है उनके लिए भी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द ओरिजिनेशन एंड क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ ब्लड बैंक, यानी जो क्वांटिटी कंट्रोल यानी क्यूसी होता है, क्वांटिटी कंट्रोल क्या होता है, जो हमारे ब्लड बैंक होता है इसके अंदर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें केमिकल पैथोलॉजी का पेपर होगा तो हमें दोनों को पढ़ के जाना है, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग को और केमिकल पैथोलॉजी को भी, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स में आते हैं। तो ये डिसाइड नहीं है कि इसके अंदर केमिकल पैथोलॉजी उसी के क्वेश्चन आएंगे या फिर जो हेमेटोलॉजी के उसी के भी आ सकते हैं। तो 2 पेपर होंगे हमारे, केमिकल पैथोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी। तो हमें दोनों के अंदर दोनों बुक को पढ़ के जाना है अच्छे से, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, हेमेटोलॉजी के भी आएंगे और केमिकल के भी आएंगे। और नेक्स्ट एग्जाम हमारे पैथोलॉजी की होगी, उसके अंदर केमिकल भी आएंगे और पैथोलॉजी भी आएगी। तो हमें सब कुछ अच्छे से, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटर्नल क्वांटिटी कंट्रोल। हमने पहले देखा था कि क्वांटिटी कंट्रोल के बारे में कि ये 2 टाइप्स होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल के बारे में वो 10 नंबर में या फिर 20 नंबर में पूछ सकता है। देन ये उसका पार्ट उठा के पूछ लिया एक्सटर्नल क्वांटिटी कंट्रोल के बारे में कि एक्सटर्नल क्वांटिटी कंट्रोल क्या होता है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं सीमन एग्जामिनेशन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमन एग्जामिनेशन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है और आपको पता है कि जो RPMC होती है उसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें अच्छे से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, रिकॉल करके जाना है। कुछ भी नहीं, एकदम हर चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन हमें वहाँ पर जो इसकी केमिकल पैथोलॉजी केमिकल सिग्निफिकेशन है, इस सैंपल कैसे लेते हैं, मेथड्स कौन सा है, इसके अंदर जो इसकी एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं, केमिकल फिजिकल माइक्रो, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द वेरीफाई G6PD डिफेंसी के बारे में बताना है, यानी कि G6PD क्या होता है, किस तरीके से टेस्ट यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब बताना है। देन नेक्स्ट है टेस्ट फॉर कोल्ड एग्लूटिनेशन। कोल्ड एग्लूटिनेशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि और हमने जो स्टार के मार्क्स कर रखे हैं वो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको तो आपको बार बार रिवाइज करनी है। और देन जो नहीं कर रखे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, बट आपको उनको भी पढ़ना है। बट जो स्टार्ट लगे हुए हैं उनको ज़्यादा बार रिवाइज करनी है। देन नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। टोटल WBC काउंट क्या होती है, फिर TLC क्या होती है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना है कि WBC क्या होती है। WBC आप सबको पता है 5 टाइप्स होते हैं WBC के। वैसे तो 2 होते हैं, ग्रेनुलस एग्रेनुलस, पर आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं कि 5 टाइप्स के होते हैं। ये भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है ईरो इज हेमेटोलॉजी लैब, यानी कि जो हमारी हेमेटोलॉजी लैब होती है उसके अंदर ईरो यानी कौन कौन सी गलतियां हो सकती है, हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, उन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना। देन नेक्स्ट है DLC के बारे में कि DLC क्या होती है। ये WBC का ही पार्ट है, तो DLC हमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन ये शॉर्ट नोट्स पूछा है तो हमें थोड़ा सा बताना है। देन अगर ये 20 नंबर के में पूछ ले तो हमें इसके सेल्स वगैरह, DLC की स्मेयर कैसे तैयार करते हैं, PBF वगैरह, ये सब कुछ हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन यहाँ पे तो 5 नंबर का पूछा, शॉर्ट है तो आप अच्छे शॉर्ट ही लिखना है इसके अंदर। देन नेक्स्ट है डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड ब्लड कंपोनेंट्स एंड देयर यूज, यानी कि जो हमारी इसके अंदर ये पूछा है कि प्रिपरेशन एंड जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उसके प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बताना है कि ब्लड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। देन ये क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस काम में आते हैं, ये सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ब्लड कंपोनेंट्स सेपरेट प्रोसीजर एंड यूज ऑफ द ईच कंपोनेंट्स, यानी कि जो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो उनको सेपरेशन करके जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेशन करके उनका प्रोसीजर और उनके जो ईच कंपोनेंट्स होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, यानी डिस्क्राइब करना है। तो हमने ये आज के इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे वो देखे। अब आपको ये आई होप आपको क्वेश्चंस वगैरह अच्छे लगे हों। देन हम नेक्स्ट ऐसे ही एग्ज़ाम तक क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देन एग्ज़ाम के अंदर हमें बस एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं उनको बार बार पढ़ना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आने की, और जो बड़ा क्वेश्चन है अगर हम बड़ा क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उसके अंदर छोटे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो हमें हर चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है, देन स्टडी करनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।